मैंने आपसे नहीं बुलाया है। पसरत जियाद ने कहा, जल्द बुलाओ, हानि रज़ियल्लाहु बुलाया। हरगिज़ न होगा। इब्ने जियाद ने हर सन उसे समझाया, पर हानि ने उसका कहना न सुना। यहाँ तक कि उस बदनियात ने हानि को टेकटी पर लटका कर इस कदर कोड़े मारे कि वो गरीब रहमत हुआ। उस खबर दहशत असद के सुनते ही हजरत मुस्लिम मारे गुस्से के कांपने लगे। अपने दोनों साहिबजादों को काजी शरीफ के घर पहुंचाया। पहुंचाकर फरमाने लगे, कि हमारे हवा ख्वाहों को कहो कि जल्द हाजिर हो। करीब हैं 20,000 जवान। 20,000 जवान जलाल के अच्छे बने हुए, तैयारी उनकी खिदमत फैज दरखत में हाजिर हुए। हजरत मुस्लिम उस दरिया फौज को लेकर दारुल इमारत की तरफ चल निकले। इब्ने जियाद भी अपने सियाहों को बहुत से कुफी सरदारों सहित समेत कोठे पर जा चढ़े। हजरत मुस्लिम ने आते ही उसकी हवेली को घेर लिया। जोहर से लेकर असर की नमाज तक एक अस्त खून करीब था कि हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु दारुल इमारत छीनने उस बदनियात को वहां से निकाल दें। ये हालत देखकर पसरे जियाद दौड़ा और इब्ने सआदत मोहम्मद असद सिमरदिल दोसन इब्ने बरी को बुलाकर कहने लगा कि अब तुम इस आतिशे फितना को अपनी आबे शमशी से बुझा दो। तो उन बदनिहादों ने आवाज बुलंद पुकार कर कहा कि अपने यारों, अपने बाल बच्चों पर रहम करो। हजरत मुस्लिम का साथ छोड़ दो। इस बात के सुनते वो सब के सब रो गिरवा हुए। एक कलम जनाब मुस्लिम रज़ियल्लाहु से फिर गए। हजरत मुस्लिम को इस मुसीबत में तनहा छोड़ दिया। खुदा और रसूल के तरफ से मुंह मोड़ा। खुरूज सामने हुई थी कि इनमें से एक जरा हजरत मुस्लिम 30 आदमियों से एक मस्जिद में आए। बात कहते हैं कि 10 जवान थे और मस्जिद में दाखिल हुए। नमाज अदा की, वो भी न ठहरे। हजरत मुस्लिम तन्हा रह गए। जब मस्जिद से बाहर निकले, एक बुढ़िया के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और इस बात से कहने लगे कि माज़र मेहरबान, हो सकता है कि कटोरा पानी का मिले। मैं निहायत प्यासा हूँ।
हजरत मुस्लिम वो आगे सर्द किया, कदरे वहीं आराम फरमाया, क्योंकि निहायत थक गए थे। जब रात पेर हुई, रात गई आती, कौसा का बड़ा बेटा घर आया और माँ को बर्फात देकर पूछने लगा कि अम्मा जान, आज इस कदर बेकरार क्यों हो? उसने बहुत सी कस्में देकर हजरत मुस्लिम का अहवाल इस बदनियात के सामने बयान किया। तो इस बदबख्त ने सुबह होते ही ये खबर इब्ने जियाद को पहुंचा दी। उस मलून ने 3000 जवान जंगे अजमुदा मोहम्मद असद के साथ करके कहा कि जल्द जाओ, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लाओ। असद इस सिपाही रोया को लिए हुए घर की तरह मुतवज्जा हुआ और इस गरीब की हवेली को आते ही घेर लिया। हजरत मुस्लिम सुबह की नमाज पढ़ चुके थे। घोड़े की टाप सुनकर उठ खड़े हुए, हथियार लगाकर बाहर निकले। इस फौजदारिया फौज से लड़ने लगे। बहुत से बदनिहार मारे, आप भी जख्मी हुए। एक दीवार से लगकर कदे सुस्ताने लगे। इतने में एक बदनिहार बदकिस ने एक पत्थर ऐसा मारा कि माथा आपका फूट गया। पेशान की नूरानी से दरियाए खून चला। हजरत मुस्लिम दाल हुए और बदकारों को बसरे जियाद के पास ले गए। उस बदनार ने पूछा कि तुम इस शहर में क्यों कराए और इस वास्ते और किस वास्ते? तो इरशाद किया कि इसलिए कि हक व ताला को हकदार को पहुंचे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने नबूवत इमामत पर बैठे। ये बात कहकर फरमाने लगे, ऐ इब्ने मरजान, तू मुझे जीता न छोड़ेगा? उसने कहा, अलबत्त मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। हजरत ने फरमाया कि एक आदमी अहले कुरैश से मेरा पास एक भेज दे कि मैं उसे 3 वसीयतें करूं। इतने उम्र इब्ने साद को देखा, उसे बुलाया और फरमाया कि शहर में 700 जनार का दीनदार हूँ, तू मेरा घोड़ा नुमान साहिब से ले लेना और मेरे हथियार बेचकर मेरे कर्ज ख्वाहों को कर्ज अदा करना। और दूसरी वसीयत ये है कि जब मुझे शहीद करें, सर मुबारक शहर शाम भेजें, पसे से धड़ ना मांगकर जिस जगह मुनासिब जानना खड़ा हो। तीसरी वसीयत ये है कि एक खत हजरत इमाम हुसैन सलाम को उन कुफियों की बेवफाइयों का लिखना कि हजरत उनके कौल और करार पर मत जाना। इतने में इस बदनिहार ने एक शख्स को कहा, जल्द उनका बामे कोशक पर ले जाओ और कत्ल करो। उस बदनिहार ने हाथ पकड़कर छत पर लगाए। हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ने काबा मुअज़्ज़मा की तरफ देखकर आपने रो दिया। इतने में इस बदबख्त ने
अख्तर हजरत मुस्लिम को अपनी तेगे दरगत से कत्ल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मोमिनो गम वलम के तारो, ऐ यारो मातम नारो हजरत मुस्लिम के साहिबजादों की शहादत का अहवाल सुनो और अपनी सी चोट समझ आंसू बहाओ। सच है कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो इस खानदान पर दुनिया में हजरत मुस्लिम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रंजो गलम से ज्यादा हो। ये वो दर्दो गलम है कि जिसने हर एक के दिल दर्दमंदों के घर किया। वो मुसीबत, वो मातम है जिसका गुलगुला बेखबर है। हक ताला ने जिसका जिक्र कुरान शरीफ में किया है। पर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत में अपने तय रोने से बात ना रखो, क्योंकि ये जिया हुआ जारी दुनिया में अपने तय बर आ बख्शेगी। बेशक वो सब अंबिया औलिया उन्होंने मुसीबतें उठाई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरह कोई झंझो बला में नहीं पड़ा और न किसी ने ऐसा दर्द व गम देखा, क्योंकि जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार हजरत हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान करबला में घोड़े से गिरे। हजरत ने या रसूलल्लाह, ए भाइयों जानो, खबरदारो, खबर लो मेरी। ए आवाज सुनने ही हजरत इमाम हुसैन सलाम आप में न रहे और कलेजा थाम कर कहने लगे कि अब मेरी कमर टूट गई। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जख्मी होकर पुकार कर कहा, हजरत ने या बाबा जान, इस शिकायत के लिखने वालों, रंग रमन के रिवाज बयान करने वालों ने इस शिकायत जहाँ की जा इस रिवायत हैरत अफजा को बयान पर कलम बस यूं लिखा है कि हजरत मुस्लिम के शहीद होने के बाद बार बार बरतिहार ने पसरिया से कहा कि हजरत मुस्लिम ने अकील के दो लड़के जिनके हसन हुस्न जुल्फ फौक के देखने की ताक न रहा, उनके लोर नोचे काशी सुन के लाले याकूत वादिल संग से नहीं लिखते।
इस शहर में कहीं छुप रहे हैं। इस बात के सुनते ही वो मलून खुश हुआ और अपने अरका दौलत से कहने लगा कि जल्दी मुलाजी करो, इस सवाल से हर एक छोटे बड़े को आगाही बख्शो कि जिसके खाना तारीख में वो छुपे हो, इस बात से वाकिफ होते ही इन दोनों यतीमों बेकसों को दारुल इमारत में हाजिर करें। खुदा जानता है कि अगर ये हुक्म जान सका उसने न सुना तो उसको उसके बाल बच्चों समेत कत्ल करूंगा। सारा घर आतश जलाकर खाक कर दूंगा। दोनों जाओं को मसलू तो गुलबस्ता काजी शरीफ के घर छुपे बैठे थे। इस खबर वहशत असर के सुनते ही काजी शरीफ ने इन दोनों साहिबजादों को अपने पास बुलाया और डाले मारकर यहाँ तक मारा कि घस खाया। जब होश में आया ये आवाज जारी उसकी देखकर साहिब जदा ने पूछा कि काजी शक है कि हमको देखकर इस कदर क्यों रोया? ऐसा हादसा हम पर क्या पड़ा? उस गिरियावजारी की शेरगम से हम बेकसे की आतश हसरत मत भड़का। इस तरह के रोने से हम सितम रसीदों को दिल गमगीन को न जला। हिवाज करने वाले इस गम से ही कर इस तरह रकम करते ही कहने लगा कि नूरदीदा रिसात व सरवरे सीना दो जमान इमामत व करामत तुम्हारे इधर बुजुर्गवार बाबा जान ने इस दुनिया रूह से रुखसत खैर उठा लिया और दारुल बका की तरफ कूद किया। उसकी बुलबुल रूल के कायम अंशरी छुड़ाकर बाल सादत में साथ परवाह किया। अब गुलशन जन्नत में आसिया